जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने चर्चा शुरू की है हमारी लगन कुंडलियों के अकॉर्डिंगली हमारे भाग्य भाव के स्वामी को लेकर के। कल तक मैंने जानकारी दी कि मेष लगन की कुंडली में हमारे भाग्य भाव के स्वामी जो बृहस्पति देव माने जाते हैं, वो अलग अलग भावों में हमें कैसा रिजल्ट देंगे और हमें उनके लिए क्या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट करने चाहिए, जिससे हम अपने भाग्य को सवार करके अपने जीवन यापन को और अच्छा कर पाएं। आज इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ बात शुरू करते हैं टॉरस लगन की कुंडली, यानी वृष लगन की। टॉरस लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा है। ये टॉरस राशि मानी जाती है जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव, माफ कीजिएगा, शुक्र देवता। शुक्र देवता वृष राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। शुक्रदेव ने प्रिय दर्शकों शनिदेव को क्या दिया? शुक्र और शनि में आप सभी जानते हैं अति मित्रता है। शुक्रदेव दानव गुरु माने जाते हैं। शुक्राचार्य ने अपनी मित्रता को निभाते हुए शनिदेव को क्या दिया? शुक्राचार्य ने अपनी मित्रता निभाते हुए शनिदेव को नवम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव हमारे भाग्य का, हमारे पिता का, हमारी विदेश यात्रा का, हमारे धर्म को मानने का। नवम भाव के साथ साथ शनिदेव को दशम भाव का मालिक बनाया। हमारा कामकाज, हमारा एक्शंस, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा प्रोफेशन, हमारे राज दरबार से मिलने वाले लाभ का स्वामी शनिदेव को बनाया। तो वृष लगन की कुंडली में आपके भाग्य के स्वामी बने शनि देवता। अब शनिदेव इस लगन कुंडली में भागेश हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हर भाव में आपको सदैव अच्छा ही फल देंगे। उनकी भी अलग अलग भावों में अलग अलग प्लेसमेंट होने से अलग अलग रिजल्ट्स में निर्णय तय करना होगा हमें, अगर हम लगन कुंडली देखें। और दूसरी बात प्रिय दर्शकों, अगर किसी एपिसोड में मैं आपको ये बताना भूल जाऊं कि शनिदेव अगर इस लगन कुंडली में उतना ही फल देंगे जितना उनमें डिग्री व क्षमता होगी, तो ये सदैव याद रखिएगा, क्योंकि शनिदेव इस लगन कुंडली में नवमेश और दशमेश हैं, एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी वृष लगन की कुंडली में भागेश की पदवी उन्हें प्राप्त है। लेकिन अगर वो कुंडली में लगन में ही पड़े होंगे तो जातक बहुत ज्यादा भाग्यवान माना जाएगा। जातक का भाग्य सदैव उसका साथ देने वाला होगा। लेकिन अगर आपने डिग्री व क्षमता ना देखी तो वो कैलकुलेशन करने की सबसे बड़ी भूल होगी। जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत ही वो जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। और प्रिय दर्शकों, जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं वो भी सदैव नोट कर लें, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। शनिदेव अपने से तीसरे घर पे पूर्ण असर डालते हैं, अपने से सप्तम घर पर पूर्ण असर डालते हैं, अपने से दशम घर पर भी पूर्ण असर डालते हैं। यानी जहां वो पड़े हों, तीसरा, 7वां, 10वें घर पर उसकी दृष्टि जाती है, वहां उनको लाभान्वित करते हैं या नुकसान करते हैं। ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता है, ये प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है। और यहाँ अगर शनिदेव लगन में विराजमान है तो सदैव ज्ञानवान सूझवान बनाएंगे। यहां से जितनी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन से लाभ, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ, जातक को मेहनती अवश्य बना देंगे। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी सदैव सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर बड़ी शुभ फलकारी होगी। यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो दशम भाव पर डाली तो कामकाज के लिए अच्छा, कामकाज में बढ़ोतरी के लिए अच्छा, मशीनों से जुड़ा, शनिदेव से केमिकल से जुड़ा कोई भी अगर आप काम करते हैं तो सदैव शनिदेव दशम भाव संबंधी भी आपको लाभान्वित करते ही मिलेंगे। दर्शकों, अगर शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरे भाव में पड़े होने से भी धन का आगमन होता रहेगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा, जातक एक बहुत न्यायप्रिय वाणी वाला होगा, जातक कभी किसी का पक्षपात नहीं करेगा।
यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में शनिदेव की डाली हुई तीसरी दृष्टि जो चौथे भाव पर, वो सदैव लाभान्वित ही करेगी। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली, ऑब्स्टेकल्स को दूर करना, अपने कर्म को इंप्रूवमेंट में लाके अपनी दिक्कत परेशानियों को दूर करने में सदैव आठवें भाव संबंधी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, छोटा मोटा अगर हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो वो चली अवश्य जाएगी, धन का आगमन सदैव होता रहेगा, और अगर इच्छा पूर्ति जातक कोई रखेगा तो शनिदेव की दशांतरा सदैव उस जातक को उसकी इच्छा पूरी करने में लाभान्वित अवश्य करेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, यही शनिदेव अगर कुंडली के तीसरे भाव में आ गए, तीसरे भाव में आए हुए शनि देवता अब यहां वो योग कारक नहीं रहे, क्योंकि वो तीसरे भाव में प्लेसमेंट होने से तीसरे भाव को ही बढ़ोतरी करते मिलेंगे। जातक की मेहनत फजूल की होगी, जातक का कामकाज भागदौड़ वाला होगा, जातक के कामकाज में छोटी मोटी यात्राएं होती ही रहेंगी, जातक का अपने भाई बहन के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होगा और उनके लिए भी वो खपता मिलेगा। यहां से जितनी दृष्टि शनिदेव ने तीसरी दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली तो संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, मेंटल डिप्रेशन में रह जाना, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होना, भागदौड़ की स्थिति होना। यहां से जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो विदेश यात्रा तक होना, दूर दुराडे की यात्रा भी शनिदेव करवाते हैं। और यहां से जितनी दृष्टि दशम शनिदेव ने द्वादश भाव पर डाली तो फजूल के खर्चे भी उस जातक के कहीं ना कहीं खड़े ही मिलते हैं। और यहां आपने गलती ये कर ली, ये सोच करके आपकी कुंडली में वो नवमेश है, ये आपका भाग्य का स्वामी है, इसके धारण करने से आपको सदैव लाभ मिलेगा, तो यहां सबसे बड़ी भूल होगी हमारी इस कुंडली को विवेचन करने में। यहां तीसरे भाव में पड़ा हुआ शनिदेव का रतन नीलम कदापि आपको धारण नहीं करना है। यहां आप शनिदेव का पाठ पूजन कर सकते हैं, यहां अपने भाग्य को ठीक करने के लिए शनिदेव की उपासना कर सकते हैं, यहां भाग्य को सही रिजल्ट लेने के लिए, भाग्य की आउटपुट निकालने के लिए आप 4th क्लास एम्प्लॉइज से, बैगर से आप उसे इंसान समझकर अगर सही ढंग तरीके से बात करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको तीसरे भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते या नेगेटिव रिजल्ट में कमी लाते हैं। तो तीसरे भाव में पड़ा हुआ शनिदेव का रतन कदापि धारण मत कीजिएगा, क्योंकि तीसरे भाव को ही बढ़ा करके आपका जीवन यापन और मुश्किलों में बढ़ा देगा, आपकी भागदौड़ और ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि भागेश है, रतन धारण करना एकमात्र हल नहीं है। अगर तीसरे भाव में बैठा है तो शनिदेव का पाठ पूजन कीजिए, शनिदेव का सिमरण कीजिए, शनिदेव का व्रत कीजिए, शनिदेव की आरती कीजिए, हवन यज्ञ कीजिए, तब जाकर के शनिदेव तीसरे भाव के संबंधी जितने भी अशुभ रिजल्ट होंगे उनमें कमी लाएगा और आपका जीवन जीने लायक बने। ये बात की धारणा रखना कि भागेश है हर जगह पॉजिटिव फल देगा, ये बात बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है, ये बात निराधार है। यही शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए शनि देवता का रतन आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहां उनका बल कमजोर होता है। यहां वो अपने पिता के घर में आ गए, चौथे भाव में वो सदैव शुभ फलकारी होंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में बहुत बड़ा सहायक रोल प्ले करेंगे। चौथे भाव में पड़े हुए शनिदेव अक्सर मकान बनाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। चौथे भाव में पड़े हुए शनिदेव यहां से जितनी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर डाले हैं, अपनी दशांतरा में कंपटीशन क्लियर करवाने के लिए, कोर्ट केस जितवाने के लिए, लिटिगेशन से निकलने के लिए, हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करवाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज की इंप्रूवमेंट लाने के लिए, कामकाज में बढ़ोतरी लाने के लिए, कामकाज में तरक्की के लिए, कामकाज मशीनों से जोड़ने के लिए, ये सदैव दशम भाव संबंधी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी को न्यायप्रिय पर्सनैलिटी करने के लिए, पर्सनैलिटी में किसी का पक्षपात नहीं होता। दसवीं दृष्टि जितनी लगन पर डाली तो वो सदैव शुभ फलकारी होगी। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव तो वही है,
लगन कुंडली भी वही है, लेकिन इस ग्रह की प्लेसमेंट और उसका डिग्री वाइज बलाबल ये तय करता है कि कहां उसका नीलम रतन पहन के आपको उसे बल देना है, कहां नीलम रतन बिल्कुल नहीं धारण करना। अगर शनिदेव तीसरे भाव में पड़े हुए तो इस रतन को धारण करने की भूल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो तीसरे भाव संबंधी ही सारे अशुभता के रिजल्ट आपको देगा और आपको ये लगेगा कि हजारों रुपए का नीलम आपने पहन करके अपने गले मुसीबत डाल ली। क्योंकि शनिदेव का रतन नीलम, स्मरण रखिए, कभी भी चांदी में नहीं डाला जाता। बहुत सारे लोगों को यह गलत फहमी होती है। मेरी पहले भी कोशिश रही कि आपको इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी देता चला आया हूं। शनिदेव का रतन पीतल में डाल सकते हैं, शनिदेव का रतन स्वर्ण में डाल सकते हैं, शनिदेव का रतन पंच धातु में डाल सकते हैं, लेकिन शनिदेव का रतन कभी किसी कीमत पर चांदी में नहीं डाला जाता, क्योंकि चंद्रमा के साथ उसकी अति शत्रुता है। शनिदेव अंधेरे के कारक है और चंद्रमा उजाले का कारक माना जाता है। अगर चंद्रमा से गोचर का शनि भ्रमण करता हुआ एक राशि पहले भी आ जाए तो 7.5 ही माना जाता है। और अगर आपने चंद्रमा का ही, चांदी का जो रिप्रेजेंटेटिव चंद्रमा की होती है, उसको नीलम में उसमें जड़ करके आपने मिडल फिंगर में पहन लिया तो समझ लीजिएगा कि 7.5 ही स्वयं आपने उठाकर अपने हाथ पे रख ली, क्योंकि ये दोनों अति शत्रु हैं एक दूसरे के। चंद्रमा उजाला माना जाता है और शनिदेव अंधेरा। जहां आपने उजाला और अंधेरा इकट्ठा कर लिया, 7 के असर आप स्वयं देख सकते हैं अपनी बॉडी पर कैसे शुरू हो जाते हैं। आपके बनते बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके काम में देरी होनी शुरू हो जाएगी, आपकी पेमेंट्स रुकनी शुरू हो जाएंगी, आपको मेंटल पीस और हेल्थ के रिगार्डिंग भी डिस्टर्बेंस शुरू होंगी, आपके परिवार में भी हलचल मचनी शुरू होगी, क्योंकि शनिदेव का रतन चंद्रमा से बिल्कुल उल्टा चलता है। चंद्रमा से चाल बिल्कुल उल्टी मानी जाती है। चंद्रमा सबसे ज्यादा तेज चलने वाला ग्रह है और शनिदेव सबसे ज्यादा धीरे चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा 27 दिन में पूरी कुंडली में घूम जाता है और वही काम शनिदेव 30 वर्ष में करते हैं। तो इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं होता। कृपया जिन्होंने भी चांदी में डाला है, अपना सही मेटल में जो भी वो अफोर्ड कर पाए उसमें डाल लें, ताकि उन्हें सही लाभ मिल सके। अगर आपका वो भाग्य का स्वामी है तो सदैव आपके लिए शुभ फलकारी होगा, ये जरूरी नहीं। इस बात की गलत फहमी दिमाग से सदा के लिए निकाल दीजिए। शनिदेव आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है और शनिदेव ही इस लगन कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं, अगर उनकी प्लेसमेंट कुंडली में कहीं गलत जगह हो गई। अच्छे भाव में होने के बावजूद भी बहुत सारे केसेस में उनमें डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते। और जातक आके बताते हैं, सर मेरा तो शनिदेव लगन में ही पड़े हैं, मुझे तो फिर भी कोई फल नहीं मिला। तो जब हम डिग्री में जाते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तो पता चलता है शनिदेव तो पड़े ही 28-29 डिग्री हैं, शनिदेव अस्त अवस्था में पड़े हैं, शनिदेव 0 डिग्री पड़े हैं। तब जाके ये बात समझ में आती है, भाई साहब आपका तो भाग्य का स्वामी ही इतना कमजोर है कि आपका भाग्य तो आपकी जिंदगी में कभी साथ देता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स में हमेशा कमी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। शनिदेव से ही जुड़ा हुआ टिप ऑफ द डे दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अक्सर शनिदेव की 7.5 चलना, शनिदेव का टैया चलना, शनिदेव की खराब महादशा और अंतरदशा का चलना ही होता है। अगर आपको शनिदेव की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो तो किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को, किसी बैगर को, किसी मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे इंसान को अगर आप ब्लैक कलर का जुराबों का जोड़ा लेकर के दे देते हो किसी भी अमावस्या या शनिवार वाले दिन, तो शनिदेव, क्योंकि पैर भी साक्षात शनिदेव माने जाते हैं, और वो 4th क्लास एम्प्लॉय जो मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठा है या बैगर वो बैठा है, वो भी शनिदेव का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। अगर किसी भी अमावस्या वाले दिन या किसी भी शनिवार वाले दिन अगर वो काली जुराबों का जोड़ा उन्हें लेकर के दे देते हैं, तो शनिदेव का जितना मर्जी पाप प्रभाव आपकी कुंडली में चल रहा होगा, वो शांत होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगा। क्योंकि शनिदेव एक न्यायप्रिय ग्रह माने जाते हैं और वो नित्य नियम का पाठ आपसे डिमांड करते हैं। और सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, शनिदेव का पाठ आप सूर्यास्त के बाद कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर इसके रिजल्ट मिल पाए। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।